नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल में स्वागत है। इस नए चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 तथा रीट परीक्षा में शामिल अंग्रेजी विषय के सभी टॉपिक्स का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। यह चैनल हिंदी मीडियम तथा अंग्रेजी मीडियम दोनों तरह के छात्रों के लिए अध्ययन में सहायक होगा। आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक रेनबो में से द नोबल नेचर नाम की एक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि के बारे में कुछ वर्णन देखते हैं। आपके सामने इंग्लिश में टेक्स्ट है और इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूँ। बेन जॉनसन का जन्म 1573 ईस्वी में हुआ था। ये नाटककार, कवि और अनुवादक थे। ये महान ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई भी वेस्टमिनिस्टर ग्रामर नामक एक स्कूल में लंदन में ही हुई थी। इन्हें अंग्रेजी व्याकरण का पहला लेखक माना जाता है। ये एक नाटककार होने के साथ साथ अच्छे कवि भी थे। इनकी कविताएं बहुत छोटी होती थी, परंतु इन छोटी कविताओं में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ रहता था। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शब्दों का अर्थ जानना अति आवश्यक होता है, इसलिए आप ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कविता का पठन करते हैं। We'll read the poem, The Noble Nature. It is not growing like a tree, in bulk though make man better be, or standing long an oak 300 years, to fall like a log at last dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportion we just beauties see, and in short measures life may perfect be. ये कविता थी बेन जॉनसन के द्वारा। अब हम इस कविता का सार, इस कविता का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखते हैं। आपके सामने इंग्लिश में टेक्स्ट है और इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूँ। द नोबल नेचर एक छोटी सी कविता है जिसमें मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया हुआ है। कवि बेन जॉनसन प्रकृति की दुनिया से दो प्रतीकों का चयन करते हैं। पहला प्रतीक है ओक का वृक्ष तथा दूसरा है लिली का पौधा। अब जॉनसन इन दोनों प्रतीकों को मनुष्य की जिंदगी के समीप रख के अध्ययन करते हैं। बहुत विशाल ओक का वृक्ष जिसका जीवन काल 300 वर्ष का होता है, परंतु यह जीवन काल बिल्कुल प्रभावहीन और अनुपयोगी होता है, क्योंकि इस पेड़ पर कोई फल या फूल नहीं लगता है तथा अंत समय में भी यह एक लकड़ी के लट्ठे के समान नीचे गिर जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि हम लिली अर्थात कुमुदिनी नाम के एक छोटे से फूल वाले पौधे को देखें, जो कि एक प्रभावशाली, सुंदर और प्रिय लगने वाला फूल देता है, जो कि आँखों तथा हृदय दोनों को अति सुंदर लगता है। कवि अपने शब्दों में कहता है कि लिली ऑफ अ डे डज व्हाट द ओक फेल्स टू डू इन 300 ईयर्स, अर्थात लिली का फूल जिसका जीवन भले ही एक दिन का होता है, परंतु वो कार्य कर देता है जो ओक का पेड़ 300 वर्ष में नहीं कर पाता है। यही बात मनुष्य के जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। मनुष्य का जीवन अगर बहुत छोटा सा हो, परंतु वो लिली के फूल की तरह सुंदर और सुहावना हो, तो वो अच्छा माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक बहुत लंबी जिंदगी जिसमें न तो कोई साहसी कार्य हो, न ही वो किसी उपयोग का हो, तो ऐसी लंबी ज़िंदगी किसी विशेष महत्व की नहीं होती है। मनुष्य की ज़िंदगी का मूल्यांकन उसके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों, अचीवमेंट्स के आधार पर करना चाहिए, न कि उसके द्वारा जिए गए या बिताए गए या काटे गए वर्षों के आधार पर। दिस इज़ शॉर्ट लिरिक पोएम। ये एक छोटी सी गीतात्मक कविता है। कविता के शीर्षक में एक शब्द दिया हुआ है नेचर, द नोबल नेचर। उसमें जो नेचर शब्द है, इसके दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार जब एक ही शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, या फिर एक जैसे दिखने वाले शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर पन नामक एक अलंकार काम करता है। पन के अंतर्गत
इस तरीके के शब्दों से खेला जाता है जो ध्वनि में बिल्कुल एक जैसे होते हैं या एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द होता है और उसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो नेचर शब्द है इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। पहला अर्थ है प्रकृति, इसका अर्थ पर्यावरण से ले सकते हैं, तथा दूसरा अर्थ मानव की प्रकृति अर्थात मानव का स्वभाव है। चलिए, इस तरह से इस कविता में लिली और मनुष्य दोनों की जिंदगी को सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। आगे कुछ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप चाहे तो इन प्रश्नों को अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक? इसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है। एन ओक इज़ अ वेरी बिग ट्री, इट लिव्स फॉर 300 years, इट रिमेन ऑल 300 years ड्राई, लीफलेस एंड सैपलेस। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लिली? लिली की क्वालिटी क्या क्या है? लिली की क्वालिटी बताई गई है उत्तर में। लिली इज़ अ वेरी स्वीट फ्लावर, इट लिव्स for only a day, but it pleases everyone with its beauty and spreads its fragrance everywhere. तीसरा प्रश्न, why does Johnson call the lily the flower of light? इसका उत्तर, Johnson calls the lily the flower of light because it blossoms during the light of the day. चौथा प्रश्न, what are the two objects which poet compares to human life? इसका उत्तर, the poet compares human life with a lily and an oak tree. पांचवा प्रश्न, हाउ इज़ लिली बेटर दैन ओक? लिली ओक से अच्छी कैसे है? इसका आंसर, एन ओक ट्री इज़ ह्यूज एंड लिव्ड फॉर 300 years, इन द एंड इट फॉल्स लाइक अ लॉग, ड्राई, लीफलेस एंड सैपलेस. ऑन द अदर हैंड, अ लिली फ्लावर लिव्स फॉर अ डे, बट इट प्लीजेज एवरी वन विद इट्स ब्यूटी, सो इट इज़ बेटर दैन ओक ट्री. अंतिम प्रश्न है, द फ्लावर ऑफ लिली ब्लॉसम इन विच मंथ? कौन से महीने में लिली का फूल खिलता है? ये कविता में दिया हुआ है। लिली ब्लॉसम्स इन द मंथ ऑफ मे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।